फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह के वेलवेट के फैब्रिक से आप शरारा सूट बनवा के इसे सर्दियों में बिना किसी स्वेटर और शॉल के वेयर कर सकते हैं, जिससे आप सर्दियों से बचेंगे और आपको कोई भी स्वेटर और शॉल पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे पहन के किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शरारा सूट कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका। तो ये हमने 5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इसमें हम शरारा और दुपट्टा दोनों बनाएंगे और इस पे सीक्वेंस वर्क का एम्ब्रॉयडरी किया गया है। ये हमने 2 मीटर लिया है और ये हमने 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है अस्तर लगाने के लिए। और ये हमने 2 टाइप के लेसेस लिए हैं, दोनों 18-18 मीटर्स हैं। ये आपको शॉप्स पे बहुत ही कम रेटों में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अस्तर की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक को किनारे रख देंगे। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। हमारी कुर्ती की लेंथ है 42 इंच, तो हम अपने अस्तर को 2 इंच कम करके कटिंग करेंगे। तो हम अपने अस्तर को 40 इंच पे कटिंग करेंगे और आधा इंच ऊपर मार्क लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच नीचे मार्क लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और उसे स्केल रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर भी इसी तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम अपने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो उसका आधा हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। और हमारा आर्म होल है 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के पास से इस तरह इंच टेप रखेंगे सीधा और 19.5 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। ये आप अपने हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे 12 इंच पे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपनी आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे और फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए आधा इंच का। और इस तरह से दोनों को आपस में राउंड शेप देते हुए हम मिला लेंगे। तो अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई है 5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और 5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसे एक राउंड शेप दे देंगे। तो अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, तो उसका चौथा पार्ट लेंगे और 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा कमर है 32 इंच, तो उसका चौथा पार्ट लेंगे हम और 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और हिप है हमारा 36 इंच, तो उसका चौथाई पार्ट हमने लिया और 9 इंच पे मार्क कर लिया है और इन तीनों लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और दामन की चौड़ाई हमने अपने कमर के हिसाब से ही रखा है 36 इंच। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमें सिलाई कहाँ से करना है। और फ्रंट पार्ट पे हमने जो आधा इंच मार्क लगाया था अंदर की तरफ आर्म होल का, उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से हमारे आर्म होल में झोल नहीं आते, बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक को मेन पार्ट पे रख के बिल्कुल स्ट्रेट रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने दोनों कटिंग कर लिया। अब हम अपनी फ्रंट वाले गले कटिंग करेंगे और बैक वाले गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे 4.5 इंच पे और नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है और 17 इंच पे हमने इसे मार्क कर लिया है। अब हम इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल है हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और अंदर की ये तरफ 2 इंच मार्क करके इन दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। अब हम इसकी गोलाई की मार्किंग करेंगे और इसे 4.5 इंच पे मार्क करके इन दोनों को इस तरह से अटैच कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू के 2 पार्ट को लेंगे। इस तरह से हम 2 पार्ट को लेंगे और इस पे मार्क लगा लेंगे। इन दोनों पार्ट को हम
फ्रंट की तरफ लगाएंगे और जो जिसकी कटिंग नहीं की है उसे बैक की तरफ लगाएंगे। अब हम शरारे की कटिंग करेंगे। तो हमारे शरारे की फुल लेंथ है 38 इंच। तो ये हमने अपर पार्ट कटिंग कर लिया है और इसका 4 फोल्ड कर लिया है। इसका लेंथ है 17 इंच। 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक लगाने के लिए और इस तरह से उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप 2 इंच 1.5 इंच अपने इलास्टिक के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारा 40 इंच, तो उसका चौथा पार्ट हम लेंगे और 10 इंच पर मार्क करेंगे और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो अब हम अपनी आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग करने के लिए जितना हमारा कमर का मेजरमेंट होता है उसके चौथे पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और अपने आसन के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारे कमर के चौथाई पार्ट है 10 इंच, तो हमने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हमको थोड़ा लूजिंग चाहिए। और फिर आसन के पास इस तरह से हम इंच टेप रखेंगे और 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और फिर मार्किंग करके हम इसे राउंड शेप दे देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब ये हम सेकंड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि छोटा बड़ा कपड़ा सब बराबर हो जाए। इसमें हम छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे और अपने अपर वाले पार्ट से इसको अटैच कर देंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। नीचे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन लगा लिया है और इसकी लेंथ है 23 इंच और अपर पार्ट की लेंथ है 17 इंच। तो दोनों मिला के 40 इंच हो गया। 2 इंच हम इलास्टिक लगाएंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे और दोनों को लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में अटैच कर देंगे प्लेट लगा के। और ये हमने दुपट्टे के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। इसकी लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 35 इंच। अब इस तरह से हम इसमें लेस अटैच कर देंगे। इस तरह से किनारे रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। तो ये हमने पूरे दुपट्टे पे किनारे किनारे लेस को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर को हम मेन पार्ट पे इस तरह से स्ट्रेट रख के किनारे किनारे इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसके नेक को बनाएंगे। इसमें ना कोई बुकरम लगेगा ना कोई फ्यूज़ पेपर, बिल्कुल आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। फिर इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे हमारे गले की शेप बहुत ही अच्छी आती है। और फिर इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे और इस तरह से हम इसमें किनारे किनारे स्टिचिंग करते जाएंगे। और इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये स्टिचिंग हो चुका है। अब हम अपने आर्म होल में इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में लगाएंगे। फिर हम दामन में इस तरह से मोड़ के नीचे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों पार्ट में लगाएंगे। फिर इसके बाद हम बीच में रखेंगे और कपड़े को दोनों साइड से बराबर करके बीच में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसे खोल के निकाल देंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा इधर उधर फिसलेगा नहीं। और इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो हम इसमें इस तरह से लेस रख के इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से रख के इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। ये हमने दूसरे वाली लेस को इस तरह से किनारे किनारे लगा लेना है। इस तरह से हम इसे आधा आधा इंच गैप देके 3 बार इसे हम लगा लेंगे। ये हमने दामन में भी इस तरह लगा लिया है और ये दोनों स्लीव्स में भी हमने इसी तरह लगा लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने कंधे की स्टिचिंग कर ली है। अब ये किनारे किनारे हम इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे अपने मार्क के अकॉर्डिंग और दोबारा इस पर एक बार और स्टिचिंग कर लेंगे ताकि सिलाई मजबूत हो जाए। और अब हम अपने स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ के इन दोनों की सिलाई को आपस में अटैच करेंगे और किनारे किनारे हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है।
इस तरह से हमने दोनों पार्ट को लगा लिया है। अब हम अपने दामन की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके ये चाक को हम दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे और इस सिलाई को हम खोल लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हम शरारा की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट के आसन को पकड़ेंगे और किनारे किनारे इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। इसी तरह हम दोनों पार्ट को स्टिचिंग कर लेंगे और फिर इसके बाद हम प्लेट वाले फैब्रिक को लेंगे और इस तरह से इसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाएंगे 1-1 इंच पे। अपने कपड़े के हिसाब से इसे आप प्लेट लगा सकते हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो और छोटा छोटा और नज़दीक लगाएं, कम हो तो इसके हिसाब से दूर दूर करके 1 इंच पे 2 इंच पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने 1-1 इंच पे प्लेट लगा लिया है। इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। ये हमने दोनों पार्ट में प्लेट को अटैच कर लिया है। अब हम इन दोनों को पकड़ेंगे और किनारे किनारे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम अपनी इलास्टिक को लगाएंगे। तो हमने ये 24 इंच का इलास्टिक लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप अपने कमर के हिसाब से 4 इंच कम करके अपने इलास्टिक कटिंग कर सकते हैं। और फिर हम इस तरह से इसको फोल्ड करके और रख लेंगे और किनारे किनारे इसकी स्टिचिंग करेंगे और इलास्टिक पे स्टिचिंग नहीं करेंगे, सिर्फ किनारे किनारे करेंगे। और ये हमने अपने शरारा के मोहरी पे बॉटम पे लेस लगा लिया है। दोनों पार्ट में इस तरह से हमने लगा लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और दोनों पार्ट में इसकी इसी तरह स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा शरारा बन के रेडी हो चुका, बिल्कुल प्यारा सा। तो ये रहा हमारे शरारा सूट का फाइनल लुक। हमने दुपट्टे में और शरारा में और कुर्ते में इसी तरह से लेस को अटैच कर लिया है, जो बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। इस तरह के वेलवेट सूट को आप बना के सर्दियों में बहुत ही आसानी से बिना किसी स्वेटर और शॉल के पहन सकते हैं और आप बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने चाहने वालों में शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।